नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट खेती किसानी चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले धान की खेती के बारे में। धान की खेती जब करते हैं उस समय जब बालियां में दाने भरने की जो स्टेज आती है उस समय हमें क्या समस्या आती है उसके बारे में हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाला जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो किसान भाइयों, धान की फसल में बालियों में छिलका बनना एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या हो रहती है हमारे किसान भाइयों की कि जब बालियां निकलती है उस समय धान में छिलका रह जाता है, मतलब दाना पूरा भर नहीं पाता है। यदि धान की फसल में बालियों में यदि दाना भर जाता है तो पैदावार रिकॉर्ड तोड़ होती है। हम सभी किसान भाई धान की खेती करते हैं और अलग अलग प्रकार से प्रयोग भी करते हैं, अलग अलग दवाइयों का उपयोग भी करते हैं, काफ़ी ध्यान रखते हैं हमारी फसल को। लेकिन जब बालियों में छिलका बन जाता है तो पैदावार पर हमें फ़र्क पड़ता है। सब कुछ प्रयोग किया है लेकिन अब समय आ चुका है, बालियां आ गई है, लेकिन बालियों में दाना ठोस रहे, दाना परिपक्व हो, अच्छा बने, इसलिए हमें विशेषकर ध्यान देना है। तो यदि दाना बालियों में ठोस रहेगा, परिपक्व होगा तो हमारी पैदावार भी अच्छी होगी। लेकिन कारण क्या होता है किसान भाइयों, जब हमारी बालियों में कुछ ज़्यादा परसेंट में छिलका बन जाता है तो हमारी पैदावार कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। धान में सबसे ज़्यादा छिलका बनने की समस्या है, जैसे कि हमारी पैदावार कम हो जाती है, लेकिन धान में कभी कभी पॉलिनेशन 100% नहीं हो पाता है। आखिर में इतना छिलका क्यों बनता है, क्योंकि किसान भाइयों इसका क्या कारण होता है, इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। अब जो मौसम की मार है, हवाओं का ज़्यादा चलना, अधिक वर्षा होना, बेमौसम बारिश हो जाना, तापमान पर भी निर्भर करता है। जैसे कि तापमान जो है वो कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तापमान, रात का तापमान कुछ अलग होता है, दिन का अलग रहता है। रात में तापमान कम हो जाता है, दिन में बढ़ जाता है। तो किसान भाई, तापमान के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो प्रकृति की मार है। लेकिन जो हम कार्य कर सकते हैं उसके बारे में हम क्या करना चाहिए, तो अपनी फसल में जब तक बालियां निकल रही हो, फ्लावरिंग से लेकर दाने भरने की स्टेज तक, जब तक हमें अपने खेत में 5 सेंटीमीटर पानी भरकर रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप फ्लावरिंग के समय कोई भी नाइट्रोजन या नाइट्रोजन मिश्रित खादों का प्रयोग करते हैं तो भी आपकी धान की फसल में छिलका ज़्यादा बन जाता है। तो किसान भाइयों, आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि जब बाली निकलते समय आप ये गलती बिल्कुल ना करें कि जब बाली निकलती है तब आप डीएपी या एमओपी पोटास का उपयोग ना करें या नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बालियां निकलते समय कुछ लोग इसका उपयोग करते हैं। इससे क्या होगा कि इस खाद का भी लॉस होगा, प्रॉपर हमें रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तब तक हमारी धान की फसल पककर तैयार भी हो जाएगी और इससे क्या कि हमारी जो मिट्टी की क्षमता, उर्वरक शक्ति जो है वो कम होती है। तो किसान भाइयों, डीएपी और एमओपी पोटास का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। किसान भाइयों, आप लोगों को यदि प्रयोग करना हो तो 05234 प्लस 7 में 70 ग्राम बोरान दोनों का मिक्सअप करें और अच्छे से इसका स्प्रे कर दें, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। या फिर आप 0050 जो आता है एनपीके, उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे आपकी धान की फसल पर। अब आगे हम बात करें कि सिंथेटिक जहर का जो प्रयोग करते हैं किसान भाई अपनी फसलों में, दानेदार जहर जिसे बोला जाता है, 40 दिन की फसल में आप उसका उपयोग करते हैं, 50 दिन की फसल में आप इसका उपयोग किया जाता है, तो उसका रिजल्ट अब दिखता है। अब दिखने से मतलब है किसान भाइयों की जो कीटों का प्रकोप है वो इस समय बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको सिंथेटिक जहर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है किसान भाइयों, इससे आपको दूर रहना है। अब बात करते हैं कि खेत में 2 दिन से ज़्यादा पानी भरकर नहीं रखना है। अगर आप 2 दिन से ज़्यादा पानी भरकर रखेंगे तो जो आपका धान की फसल का तना है वह मुलायम हो जाता है, मतलब कमज़ोर हो जाता है। उससे तने पर ज़्यादा अंडे दिए जाते हैं कीटों द्वारा, जिससे कि तेल का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्राउन ब्लास्ट होपर का। तो किसान भाइयों, जब आपका तना मजबूत होगा, सख्त होगा, दाने को दबाकर देखेंगे, जब दाना आपका मजबूत होगा, सख्त होगा, जब दूध भर जाएगा अच्छे तरीके से, तब उस समय पानी को खेत से निकाल देना है। मतलब आपको अपने खेत से पानी को पूरी तरह से सूखा देना है, नहीं तो क्या होगा कि आपकी जो धान की फसल है वह गिर जाएगी, वहाँ से तना कमज़ोर हो जाएगा, फसल गिर जाएगी, जब वजन पड़ेगा, जब हवाएं चलेगी, इन सब बातों का भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और किसान भाइयों, सिंथेटिक जो जहर होता है उससे फसल में प्रयोग करने से फसल में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे कि पीछे कीट जैसे थ्रीन लगता है, साइफरमेथ्रिन, कुनालफास लगता है, वाइफमेथ्रिन लगता है। ये जहर हम अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, इससे धान की जो रस चूसक कीट की गिनती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हम फसलों को हरा भरा करने के लिए इन सभी दवाइयों का उपयोग करते हैं तो इससे हमारी फसल को क्या इफेक्ट पड़ेगा किसान भाइयों, जो हमारी फसल का तना होता है वह नरम हो जाता है, मतलब कमज़ोर हो जाता है, जिससे टिड्डे
उसी तने में अंडे देते हैं। तना जब मजबूत होगा तो उसमें अंडा नहीं दे पाएंगे और तेले का प्रकोप भी बहुत कम होगा। तो आने वाले समय में इन बातों का विशेषकर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। वहीं अगर हम आगे बात करें, जैसे कि हमारे मित्र कीट होते हैं, मकड़ियाँ होती है, बीटल होता है, बाल पुष्प होता है, स्पाइडर होता है, ये सब मारे जाते हैं, जिससे बहुत भारी नुकसान हमारी फसल को होता है। जो गंधे कीट के लिए आप स्प्रे करते हैं या मैलाथ्यान जो धूल आती है उसे सुबह के समय आप उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। पोलिनेशन के समय मौसम अच्छा होगा, अनुकूल होगा, तभी पोलिनेशन होगा। उससे पहले नहीं होगा तो जो छिलका होगा वो तभी खुलेगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है तो पोलिनेशन कैसे होगा। तो मौसम साफ होगा, मौसम अनुकूल होगा, तभी आपकी धान की फसल का पोलिनेशन होगा। ब्राउन प्लांट होपर और तेला की रोकथाम के लिए ओसिन या चेस दवाई कोई भी एक स्प्रे करें, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। अगर आपने गबोट अवस्था में ओसिन का स्प्रे किया था तो अब आप चेस का स्प्रे कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तेला की रोकथाम के लिए। यदि किसान भाइयों आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।